हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए देखिए साथियों, चैप्टर 9 कौन सा बताएंगे, चैप्टर 9। और साथियों साथियों इसके पहले का जितना चैप्टर था हमने एकदम फुल सोल्यूशन के साथ साथियों सोल्व कर दिया। 8 चैप्टर आपका समाप्त हो गया साथियों। अभी आपका कौन सा साथियों, 9वां चैप्टर है। अब आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों? देखिए क्या नाम है, ध्यान से देखिए क्या नाम। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या आपका 9वां चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और देखिए क्लास 10th मैथ है। अब देखिए साथियों, देखिए 9वां चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको जान लीजिए साथियों। साथियों देखिए 9वां चैप्टर में आपका साथियों देखिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए आपका आधार ज्ञात करेंगे और साथियों आप कर्ण निकालेंगे। और देखिए टिग्नामेट्री में साथियों आपका पाइथागोरस प्रमेय ज़्यादा उपयोग होगा। तो देखिए साथियों आपका देखिए 9वां चैप्टर क्या है। देखिए 9वां चैप्टर क्या है? देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपके चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं बता देता हूँ साथियों। साथियों देखिए 9वां चैप्टर में साथियों आपका देखिए आपको देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको इस तरह से बताऊंगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण की साथियों आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए साथियों देखिए मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख करके लाया हूँ और मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके और एकदम शानदार तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए देखिए पहला देखिए देखिए ध्यान से सुनिए साथियों। पहला लिखा है दृष्टि रेखा। क्या लिखा है साथियों? दृष्टि रेखा। पहले हम दृष्टि रेखा के बारे में जान लेंगे। देखिए दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? देखिए दृष्टि रेखा देखिए प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। जैसे देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए प्रेक्षक की आंख से, देखिए प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक का मतलब होता है हो गया कि जैसे मैं क्या हो गया सर, जैसे मानिए देखिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है। क्या है साथियों? यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है। देखिए कह रहा है, कह रहा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई किसी वस्तु को। अब देखिए ये मानिए कोई लड़का है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया। अब देखिए ये लड़का इस वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है। क्या कर रहा है साथियों? आपको देख रहा है। देखिए देखिए प्रेक्षक और वस्तु की जो दूरी होता है वही आपका होता है साथियों दृष्टि रेखा होता है। क्या होता है साथियों? आपका दृष्टि रेखा होता है। हमें उम्मीद होगी कि आपको दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, ध्यान सुनिए। जैसे मानिए कोई लड़का है और किसी वस्तु को देख रहा है। देखिए लड़के की दूरी और वस्तु की जो दूरी होता है वही आपका साथियों क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा। हमें उम्मीद होगी कि आपको दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए साथियों दूसरा वाला क्या रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें क्या रहा है? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण ही आपका इंपॉर्टेंट है। यही आपको पता होना चाहिए साथियों। तो चलिए मैं आपको देखिए उन्नयन कोण के बारे में बताता हूँ। देखिए मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। तो देखिए उन्नयन कोण के बारे में देखिए उन्नयन कोण क्या है? क्या रहा है? देखिए जब कोई वस्तु हमें देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए आप सभी देखिए बुर्ज खलीफा देखा होगा साथियों। आप सभी बुर्ज खलीफा फोन में तो देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका, देखिए ये क्या है? आपका बुर्ज खलीफा है। क्या है? मान लीजिए कि ये आपका बुर्ज खलीफा है। आप देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है। क्या सर? यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है जमीन पर। ये आपका हम क्या बना दे रहे? जमीन बना दे रहे। क्या रहा है? कब जमीन। अब देखिए मानिए कि यहाँ पे कोई मीनार है। मान लीजिए क्या आपका बुर्ज खलीफा है। अब देखिए मानिए कि ये लड़का, अब देखिए ध्यान सुनना सभी, ये लड़का बुर्ज खलीफा के शिखर को देख रहा है। किसको देख रहा है? शिखर को देख रहा है। ये देखिए ये लड़का बुर्ज खलीफा का जो शिखर है उसको देख रहा है। अब देखिए साथियों, अब ये लड़का बुर्ज खलीफा को शिखर को देखेगा तो अपना सिर ऐसे ऊपर की तरफ उठाएगा। अब देखिए साथियों जैसे अगर सिर अपना ऊपर की तरफ उठा के देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा कोण बनता है साथियों? आपका उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है साथियों? आपका देखिए अब देखिए सिर उठा के देखेंगे तो कौन सा कोण बनता है साथियों? आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए उन्नयन कोण कैसा कोण बनता है साथियों? आपका उन्नयन कोण। कैसा कोण? उन्नयन
कोड, कौन सा कोड बनेगा? उन्नयन कोड। कौन सा कोड बनेगा साथियों आपका? उन्नयन कोड। देखिए ध्यान सुनिए सर, देखिए एकदम आसान भाषा में समझिए। अगर आप सिर उठा के देखेंगे किसी चीज को तो समझ लीजिए वहां पे कौन सा कोड बनेगा साथियों? आपका उन्नयन कोड। कैसा कोड बनेगा? आपका उन्नयन कोड। अब देखिए साथियों ये आपका सब क्या है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। देखिए ये क्या हो गया? मानिए कि आपका ये क्या है? बुर्ज खलीफा है। अब मानिए कि बुर्ज खलीफा को हम शिखर को देख रहे हैं तो अपना सिर उठा के देखेंगे तो समझिए अगर सिर उठा के देखेंगे तो वहां पे समझिए कि आपका कौन सा कोड बनेगा? उन्नयन कोड बनेगा। कैसा कोड बनेगा साथियों? आपका उन्नयन कोड। अब देखिए साथियों मान लीजिए कि जैसे देखिए मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए साथियों, देखिए उन्नयन कोड हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा है, आ गया होगा। जैसे मानिए कि साथियों जैसे कोई टावर है, आप उस टावर का शिखर, शिखर का मतलब होता है जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है साथियों, ऊपरी वाला। और जैसे मानिए कोई टावर खड़ा है, उस टावर का आप शिखर देखेंगे तो साथियों आपको सिर से उठा के देखना पड़ेगा। अगर ये यदि साथियों आप सिर उठा के देख रहे हो किसी चीज को तो वहाँ पे कौन सा कोड बनता है साथियों? उन्नयन कोड बनता है। कैसा कोड बनता है? उन्नयन कोड। देखिए मैं वही चीजें यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। देखिए कह रहा है उन्नयन कोड। देखिए जब कोई वस्तु हमें देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है तो वहाँ उन्नयन कोड बनता है। कैसा कोड बनता है साथियों? आपका उन्नयन कोड बनता है। तो देखिए साथियों आप देखिए उन्नयन कोड, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को उन्नयन कोड समझ में आया होगा। अब देखिए बात करते हैं अवनमन कोड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं साथियों? अवनमन कोड। अवनमन कोड देखिए अवनमन कोड किसे कहते हैं? देखिए जब कोई वस्तु हमें देखने के लिए अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है वहाँ पर उन्नयन कोड बनता है। जैसे देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है साथियों यदि हमें कोई वस्तु को देखना है तो साथियों देखिए अपने सिर को नीचे की तरफ अगर हम झुका के देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा कोड बनेगा आपका साथियों? अवनमन कोड बनेगा। कौन सा कोड? जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझना साथियों। देखिए ये देखिए जैसे मानिए कि ये कोई क्या है? आपका शिखर है। क्या है आपका? मान लीजिए कि ये आपका कोई टावर है। क्या आपका टावर है? अब देखिए इस टावर के ऊपर से, मानिए कि टावर के ऊपर से मान लीजिए कि कोई लड़का अगर नीचे की तरफ देखेगा, किधर देखेगा साथियों? आपका देखिए मानिए कि ये कोई लड़का है। अब देखिए कोई लड़का, अब देखिए ध्यान से ना, कोई लड़का ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो अपना सिर से नीचे की तरफ ऐसे झुकाएगा तभी तो देखेगा। अब देखिए साथियों अगर सिर नीचे की तरफ अगर झुका के देखेंगे तो कौन सा कोड बनता है साथियों? आपका अवनमन कोड। कैसा कोड बनता है? अवनमन कोड। कौन सा कोड बनेगा साथियों? आपका अवनमन कोड। देखिए कैसा कोड बनता है साथियों? आपका अवनमन कोड। देखिए सिंपल और आसान भाषा में समझिए साथियों। जैसे कि यदि आप सिर उठा के ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोड बनेगा साथियों? आपका अवनमन कोड। कैसा कोड बनेगा? अवनमन कोड। यदि आप सिर झुका के नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा कोड बनता है साथियों? आपका अवनमन कोड। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप सभी देखिए ध्यान सुना, आप सभी शादी में तो गए होंगे। तो देखिए जैसे यदि मानिए कि बारात गया हुआ है, क्या गया हुआ है साथियों? मानिए कि बारात गया हुआ है और यदि आप देखिए आप यदि डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथियों? डांस कर रहे हैं। और लड़के लोग होते हैं साथियों बहुत क्या होते हैं? छुछुन्नर होते हैं। और देखिए ध्यान समझना साथियों क्या होता है? जैसे मानिए कि आप मानिए कि बारात गया हुआ है ना, अब मानिए कि बारात में मान लीजिए कि ये क्या है? आपका छत है। क्या आप मानिए छत है? अब छत पे मान लीजिए कि लड़कियां लोग खड़ी हैं और लड़के लोग होते हैं छुछुन्नर। क्या होते हैं साथियों? होते हैं छुछुन्नर। तो देखिए लड़कियों को देखने के लिए सिर से उठाएंगे, सिर से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वहाँ पे कौन सा कोड बनता है साथियों? आपका कौन सा कोड बनता है? सिर उठा के देखेंगे तो आपका कौन सा कोड बनेगा? आपका उन्नयन कोड बनेगा। और देखिए साथियों, और देखिए मानिए कि कोई लड़की लोग है छत पे और लड़की लोग भी आपको देखेंगे, आप लोग डांस करेंगे तो देखिए लड़की लोग क्या करेंगे? अपना सिर नीचे की तरफ झुका के देखेंगी तो कौन सा कोड बनेगा साथियों? आपका अवनमन कोड बनेगा। साथियों यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और साथियों देखिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया। और साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को उन्नयन कोड और अवनमन कोड एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। तो देखिए साथियों मैंने आपको समझाया साथियों, क्या हमने आपको एग्जाम्पल्स में समझा दिया कि आप उन्नयन कोड और अवनमन कोड आप जिंदगी भर ना भूलो। सिंपल और आसान भाषा में समझिए साथियों। देखिए यदि आप सिर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा कोड बनता है साथियों? उन्नयन कोड। कैसा कोड बनता है?
उन्नयन कोण। यदि आप सिर नीचे की तरफ झुका के देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा आपका, अवनमन कोण। बस साथियों उन्नयन और अवनमन कोण पर आधारित ये आपका प्रश्नावली देखिए 9वां चैप्टर आपका है। और देखिए इसमें एक ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.1 ही है और एकदम शानदार तरीके से हम उस प्रश्नावली को सोल्व करेंगे साथियों। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को 9वें चैप्टर के बेसिक चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए साथियों हम देखिए एक्सरसाइज 9.1 का जितना सवाल है आपका एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके साथ जो खोपड़ी में घुसेगा। तो चलिए साथियों देखिए, मैं देखिए एक्सरसाइज देखिए 9.1 का देखिए पहला वाला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ते हैं और एकदम दामदार तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह देख कह रहा है देखिए यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अधिक कह रहा देखिए आकृति 9.11 में। तो देखिए ध्यान से देखना सर, देखिए ये आकृति में आपका दिया है, क्या दिया आपका, यह आकृति देखो दिया है, क्या दिया, आकृति हम बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको बना के दिखा, देखिए ये आपका बुक में क्या सर आपका दिया है। ये देखिए मैं यहाँ आकृति बना दे रहा हूँ। देखिए क्या, देखिए आकृति आपका दिया है, क्या दिया आपका, देखिए ये ए है और ये बी है और ये क्या है आपका सी है। और देखिए कितने डिग्री का कोण पे है आपका, 30 डिग्री का कोण दिया है। और फिर देखिए 20 मीटर लंबी डोर है और देखिए आकृति ये आपका दिया है, क्या दिया सर, ये आकृति है, क्या है, आकृति 9.11 है, क्या आपका 9.11। ये देखिए साथियों आप क्या करेंगे, हम ध्यान से देखना इसी को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे साथियों, हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, देख लीजिए, देखिए फिर से देख लीजिए। मैं आपको सुना कह रहा देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 क्या, देखिए सर्कस का एक कलाकार देखिए 20 मीटर लंबी डोर, देखिए डोर कितना है साथियों आपका, एसी क्या आपका एसी क्या डोर है, क्या है, देखिए कह रहा है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही। देखिए क्या है आपका कोई देखिए एक सर्कस यानी कि कोई कलाकार है। अब देखिए ये क्या 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, क्या है आपका ये अच्छी तरह से तना एकदम टाइट है, क्या सर एकदम अच्छी तरह से तनी हुई है और 20 मीटर लंबी डोर है। फिर देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। देखिए ये क्या है आपका जमीन है, देखिए जमीन पे क्या आपका एक खंभा है और खंभे पे क्या है, देखिए खंभा का शिखर, ये खंभे के शिखर पे डोर क्या है आपका बंधा हुआ है, क्या आपका बंधा हुआ है। ये क्या है साथियों आपका ए बी क्या खंभा है, क्या आपका खंभा है, क्या आपका ये खंभा है, क्या साथियों आपका खंभा है। कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये आपका भूमि पर एक खंभा है और खंभे के शिखर पे क्या है आपका डोर बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है। अब कह रहा देखिए, कह रहा है इसमें कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ, क्या देखिए ये भूमि को मतलब जमीन, देखिए कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। देखिए भूमि द्वारा बनाया गया कोण क्या है, डोर से देखिए भूमि से और डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है 30 डिग्री है। अब फिर कह रहा है देखिए 30 डिग्री का हो तो क्या है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए आकृति, खंभा क्या है, खंभा आपका क्या है ए बी है, यानी हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, हमें खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका अब देखेंगे तो ये कैसा त्रिभुज आपको नजर में आ रहा है, ये आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, सारा का सारा ये साथियों देखिए एक्सरसाइज 9.1 सारा आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है साथियों। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, देखिए माना की, क्या करेंगे, देखिए माना की देखिए माना की ए बी क्या है, ए बी क्या है आपका खंभा है, क्या साथियों आपका माना की ए बी क्या है
ए बी एक एक क्या आपका खंभा है, क्या आपका खंभा है, क्या आपका ए बी एक खंभा है। क्या देखिए माना कि ए बी एक खंभा है, क्या आपका ए बी एक खंभा है। अब फिर देखिए ए सी क्या है, ए सी क्या है आपका डोर है, क्या आपका डोर है। डोर की लंबाई क्या देखिए ए सी क्या है आपका सर। देखिए जो चीजें दिया है हम सब क्या करें लिख ले। देखिए ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है आपका डोर है, क्या है आपका डोर है, क्या है। अब लिख लीजिए ए सी एक डोर है, क्या आपका डोर है, क्या आपका एसी एक डोर है। देखिए एसी बराबर क्या दिया आपका, एसी एक डोर है, क्या आपका एसी एक डोर की लंबाई है, क्या आपका एसी एक डोर है। और देखिए एसी बराबर क्या दिया है, एसी बराबर क्या दिया आपका 20 मीटर है, क्या आपका 20 मीटर। ये देखिए एसी एक डोर है तो देखिए एसी का मान क्या दिया है 20 मीटर दिया है। और देखिए बीसी क्या है आपका, बीसी क्या है भूमि है, भूमि का मतलब होता है जमीन है। तो देखिए आपका क्या देखिए क्या है बीसी क्या है आपका, बीसी क्या है आपका भूमि है, क्या आपका बीसी। देखिए बीसी भूमि है, क्या आपका साथी आपका बीसी भूमि है। और देखिए हमें क्या करना है ध्यान देना, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या नहीं आना है ए सी। देखिए ए बी का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है साथियों ए बी का मान। अब देखिए साथियों एक मान दिया है, क्या दिया है ए सी का मान दिया है, किसका मान दिया है ए सी का मान। तो देखिए ये होता है कर्ण होता है, और ये होता है आधार होता है, और ये क्या होता है साथियों आपका लंब होता है, क्या होता है आपका लंब होता है। तो देखिए साथियों ए सी का मान दिया है, किसका मान दिया है ए सी का मान दिया है। देखिए हमें इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है कि देखिए एक कोई मान दिया रहे और एक कोई मान ना दिया है। तो देखिए जैसे आप सभी को पता होगा, देखिए साथियों ये देखिए क्या दिया, देखिए ए सी का मान दिया तो देखिए लंब बटे कर्ण क्या दिया आपका, देखिए लंब बटे कर्ण किसका मान होता है साथियों आपका, देखिए किसका होता है आपका साइन का मान होता है। तो देखिए साथियों ये आपका एक क्या बना त्रिभुज बना है, क्या बना है त्रिभुज बना है। कैसा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बना है। कैसा त्रिभुज बना है आपका, और देखिए कैसा त्रिभुज बना है साथियों आपका समकोण त्रिभुज। इसमें देख लीजिए साथियों और क्या दिया है, देखिए और क्या दिया कोण भी दिया है, क्या दिया आपका कोण सी। कोण सी कितना दिया आपका साथियों, कोण सी क्या दिया आपका कोण सी, क्या दिया कोण सी कितना दिया 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया है आपका साथियों 30 डिग्री दिया है। अब देखिए ये आपका एक बना है त्रिभुज, क्या बना है त्रिभुज। तो हम चलते हैं देखिए त्रिभुज, इसमें चलते हैं देखिए त्रिभुज। आप लिख दीजिए समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बना है आपका थीटा 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण देखिए त्रिभुज, देखिए समकोण, ठीक है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किस में चलते हैं ए बी सी में। ये देखिए ए बी सी है, कैसा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, किस में चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए आप सभी को एक फार्मूला बताया गया वैसा देखिए लंब बटे कर्ण, क्या दिया आपका लंब बटे कर्ण। देखिए क्योंकि हमें ए बी का मान चाहिए, देखिए लंब बटे कर्ण किसका मान होता है साथियों। आज देखिए लाल बटे कक्का किसका होता है, लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन का मान होता है। किसका मान होता है साथियों आपका, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्या होता है साथियों आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। देखिए अब ध्यान से देखना सर, देखिए साइन है तो साइन कर लीजिए। अब देखिए थीटा का मान क्या दिया, देखिए थीटा बोले तो कोण होता है, क्या होता है कोण। तो देखिए थीटा का मान क्या दिया 30 डिग्री दिया, कितना डिग्री दिया 30। तो थीटा का स्थान क्या रखेंगे साथियों हम 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रख दिया। अब बराबर अब देखिए लंब क्या है आपका, लंब क्या है ए बी है, क्या है लंब के स्थान क्या रखेंगे हम लोग ए बी, क्या रखेंगे ए बी। अब बटा कर्ण क्या दिया कर्ण ए सी है, तो क्या रखेंगे ए सी, क्या रखेंगे साथियों ए सी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये साइन 30 अंश है तो लिख दीजिए साइन 30 अंश। अब बराबर ए बी का मान, देखिए ए बी का मान हमें निकालना है, क्या करना है निकालना है। तो ये ए बी है तो ए बी रहने दीजिए। अब देखिए बी ए सी, ये देखिए अब ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान 20, तो यहाँ रख दीजिए 20, क्या रख दीजिए साथियों 20 रख दीजिए। अब इसी को देखिए अब आप सभी को पता होगा साथियों, आप देखिए मैंने आपको ये देखिए 8वें चैप्टर में देखिए आप सभी को एक टेबल बताया होगा साथियों। देखिए आप देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन कॉस का मान, सब का मान हमने आपको बता दिया। तो देखिए साथियों ऐसे देखिए इसमें देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है साथियों, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा क्या होता है आपका 1/2 होता है। फिर बराबर क्या दिया ए बी बटा में क्या दिया आपका ए बी बटा में क्या दिया 20, क्या दिया 20। अब देखिए इसको हम क्या करें इस साइड सोल्व करें, देखिए बगल में। अब देखिए ध्यान से कुछ नहीं करना सर, देखिए
आप सभी को गुणा आता होगा, कैंचिया गुणा करिए। देखिए इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें। देखिए ए बी का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2AB आएगा। क्या आएगा 2AB। अब बराबर, अब देखिए 20 का गुणा हम करेंगे 1 में तो क्या आएगा आपका 20 है। क्या आएगा 20। हमें AB का मान निकालना है। किसका मान? AB का मान। तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। अब ये 2 गुणा में तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा बट्टे में। अब 2 से 20 काट दीजिए तो 10 बार में कट जाएगा। यानी देखिए AB का मान, AB का मान क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10। अब ये देखिए AB क्या है? AB एक खंबा है। क्या है आपका? खंबा। यानी कि खंबे की ऊंचाई क्या आ गया आपका? खंबे की ऊंचाई क्या आ गया? 10 मीटर आ गया। क्या आ गया आपका 10। देखिए मीटर में दिया है तो हम लोग मीटर में लिखेंगे। तो ये आपका आ गया आंसर। ये देखिए क्या आ गया आपका, ये है आंसर। क्या आपका 10 मीटर। अब इसे देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे से लिख दिए। आता है करके लिखिए। कैसे लिखिए? आता है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। कितना है साथियों आपका? 10 मीटर है। ये देखिए साथियों आपका, देखिए पहला वाला एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपका सोल्व कर दिया। और साथियों ये क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। क्या आपका? VI है। क्या आपका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए साथियों आपका लॉन्ग में आएगा साथियों। ये 6 नंबर का है। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।